उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के वीक का आगाज और साल का आगाज भी जो है वो अच्छा ही चल रहा होगा. सो बाकी का सीन है, बाकी के सीन के 7:28 हो चुके हैं और कराची में एक अच्छी नाइस प्लेजेंट सी ठंडी मॉर्निंग यहाँ पर है. और आज मैं अभी अखबार पढ़ता हुआ आ रहा था और इसमें एक छोटी सी खबर लगी हुई थी कि कराची में आज से सख्त सर्दी पड़ने का इम्कान. अल्लाह खैर करे कराची में. वैसे हाँ, ये तो मैंने वेदर विजिट में देखा था कि कराची में, मैं शायद जिक्र भी कर रहा था आपसे, कल जिक्र कर रहा था या शायद फ्राइडे को, कि बुध से यानी कल से, आज तो मंगल है ना, हाँ, बुध से कराची में सिंगल डिजिट में जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो जा सकता है. अच्छा, खबर की तफसील पढ़ते हैं ना जरा. बाकी सफा नंबर 3, नंबर 14 किधर है? हाँ, ये रहा. सर्दी मुल्क के बलाई हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा. सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी, जबकि मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल चुका है. अच्छा जी, जवाद मेमन जब ये आपको पता है ना, इज एन इंडिपेंडेंट वेदर ब्लॉगर. जवाद मेमन आजकल हिट जा रहा है भाई ये बंदा. यानी लोग महकमा मौसमियात से बात नहीं कर रहे, जवाद मेमन से बात कर रहे हैं. एक्सीलेंट. कहते हैं जी आज से कराची में शुमाल से तेज खुश्क और सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी. कराची में रवा हफ्ते रात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है. एज योर ब्रदर सेड, रात में दर्जा हरारत 7 से 9 और दिन में 23 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है. ओके, चलें, दैट इज वेरी नाइस. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड चलें जी, अभी देखते हैं आपके मैसेजेस. ये मैंने खोल लिए हैं और मेरे पास जो है वो मैसेज कहाँ है जी. पहला मैसेज आज का हमारे पास आया है जनाब हसनैन साहब का, और उससे पहले हाँ जी, हसनैन साहब का पहला मैसेज जो है हमारे पास आया है. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और फैज़ अहमद फैज़, नए साल के हवाले से आपने उनकी एक नज़म जो है वो लिख कर आपने एक नज़म को पेस्ट किया हुआ है और मैं इसको पढ़ लेता हूँ भाई. इसके अलावा काशिफ खान कहते हैं मिरेकल्स गार्डन इन दुबई, दे हैव आल्सो यूज्ड कॉर्नोकॉपस हेवीली टू क्रिएट द वॉल. ऑलराइट, दुबई के मिरेकल गार्डन की आपने बात की है. कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, कितनी अच्छी बात है. आसिम मोइन कहते हैं बहुत जबरदस्त शो है आपका, अगर पीडीएम गवर्नमेंट नहीं आती तो आपका क्या ख्याल है 2022 कैसा होता? कोई इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होता, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, इतनी कंफ्यूजन नहीं होती. असल प्रॉब्लम कंफ्यूजन ने मरवा दिया हमें, जो है ना, इनके इनडिसिशन ने मरवा दिया. इनडिसिशन की वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी वाला है, हाँ, शायद अगर पीडीएम गवर्नमेंट ना होती तो इतनी अनसर्टेनिटी ना होती. चलें, एनीवे देखें अभी क्या अनसर्टेनिटी. आप देखें, हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी है जिसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट. दमखम इस पार्टी में कोई है नहीं, लेकिन आप देखें कि पिछले 2 दिन से वो उनके जो लीडर हैं वो बार बार ये कह जा रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, बताएं हमें क्या मिला, बताएं हमें क्या मिला. हम तो उस वक्त भी ये कहते थे कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहरहाल इनको जाना था गवर्नमेंट में, इनकी भी मजबूरियां थी. बहरहाल अब इनका कल इत्तेहादियों का इजलास खत्म हो गया. अब हुकूमत ने, अब सॉरी एमक्यूएम ने आज अपने जनरल वर्कर इजलास बुला लिया है. अभी जनरल वर्कर इजलास में क्या करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन क्या ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे ऐसा तो बज़ाहिर मुझे कुछ होता हुआ नजर आता नहीं है. लेकिन चलें जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं व्हाई डेंटल ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव ड्यू टू इक्विपमेंट और सम अदर रीजन. व्हाई डेंटल ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा. वाकई दांतों के डॉक्टर के पास जाओ तो काफी महंगी गेम जो है वहां पे पड़ जाती है. और नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका जो है ना वो कोई इक्विपमेंट से ताल्लुक है. मेरे ख्याल से पहले हमारे कुछ, मुझे याद पड़ रहा है कि हमारे शो में ये सवाल जो है ये इस पर डिस्कशन हो चुका है. तो कोई अगर दांतों का डॉक्टर, हमारा प्रोग्राम, आई नो दांतों के बहुत सारे डॉक्टर हमारे प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो बराए मेहरबानी जवाब दे दें, ताकि हम जो अब्दुल रज़ाक साहब को ये सवाल है इसका जवाब हम दे सकें. चलें जी, इसके अलावा नवाज अली भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग. फजल फैजी साहब कहते हैं सब लिस्टनर्स को सलाम. डू यू नो दैट द गवर्नमेंट इज अलाउइंग टू ओपन एलसीज फॉर ऑल इंपोर्ट्स और कंडीशनली. देखिए, स्टेट बैंक ने बेसिकली एक, बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू. एक हमें ब्रेक की जाना ही बढ़ना है, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, जो एलसीज खोलने की जो गेम की है
वो गवर्नमेंट ने अब किया ये है, उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला है यहाँ पर, और जो उन्होंने स्मार्टली खेला है वो ये खेला है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो ओनस है ऑन द ओपनिंग ऑफ द एलसी, स्टेट बैंक ने अपने पास से लेके बैंकों को जो है वो शिफ्ट कर दिया है. यानी उन्होंने बैंकों को पास कर दिया है कि बैंक्स अब ये डिसीजन लेंगे कि उनको कौन सी एलसी खोलनी है और कौन सी एलसी नहीं खोलनी है. आप तो कहेंगे बैंक तो सारी एलसी खोल देंगे. नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा. स्टेट बैंक ने इसमें एक गाइडलाइन भी जो है वो इनको लिख कर दे दी है. तो हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि ये एलसीज वाला मसला सॉल्व हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. बैंक अभी तो बैंक स्टेट बैंक को टोपियां करा रहे थे, अब स्टेट बैंक बैंकों के नाम की टोपी कराएगा. तो ये टोपियां पास ऑन कर रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त. अभी किसी ने थोड़ी देर पहले सवाल ये पूछा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट अगर ना होती तो मेरे ख्याल से ये वाली जो टोपी पास ऑन हो रही है एलसी वाली, ये नहीं हो रही होती. और मुझे यकीन है कि डॉक्टर रजा बाकर अभी भी स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से अपना दूसरा टर्म जो है वो कर रहे होते, और कोई ना कोई आइडिया उनके पास होता इसको मैनेज करने का. और ये है सिलसिला. चले जी, आज पूरे शो में ये बातें आती रहेंगी वैसे कि अगर पीडीएम गवर्नमेंट ना होती तो फिर क्या होता, ना होती तो ये साल कैसा होता. इंटरेस्टिंग थॉट. चलें जी, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर, और हमारा सनराइज 50 किलोमीटर एक्टिविटी चैलेंज जो है उसका आगाज हो गया है. कल उसका पहला दिन था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू हैव एक्टिवली टेकन पार्ट. हमारे जो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरान हैं, उन्होंने इस एक्टिविटी में, जो हमारे सनराइज के जो ग्रुप के मेंबरान हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, हमने जब एक्टिविटी चैलेंज शुरू किया है, आपने उसमें भरपूर हिस्सा लिया है. और पहले दिन ही हमारे पास जो है वो काफी अच्छी साइन अप्स जो हैं वो हो गए हैं. और वैसे भी आपको पता है कि ये जितनी एक्टिविटीज वगैरह का सीन होता है, ये जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसकी खास बात ये होती है कि शुरू में लोग जो है वो बहुत एंथुजियाज्म दिखाते हैं, और फिर उसके बाद असल जो है वो मसला शुरू होता है. सो वी हैव गॉट अराउंड 183 पीपल हु हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. बहुत ही आसान सा चैलेंज हमने रखा है, और वो है 50 किलोमीटर इस महीने, जनवरी के महीने में, साल के पहले महीने में वॉक करने का, या जॉग करने का, या रन करने का. और इस वक्त हमारे पास जो है वो मैं लीडर बोर्ड देख रहा हूँ. अच्छा, क्योंकि मैं 2 अपने रन्स कर चुका हूँ, तो फिर मैं इस वक्त टॉप पर खुद हूँ 11.61 किलोमीटर के साथ. लेकिन कल का जो हमारा दिन था, उसके हमारे जो विनर थे वो थे काशान अली साहब, नॉट काशान अहमद, काशान अली साहब, who had an activity of 9.16 किलोमीटर in a day. Well done काशान, जबरदस्त. पूरा दिन मीर कामरान जो है वो छाए हुए थे, और लेकिन काशान ने जो है वो दिन के आखिर में आके एकदम एक्टिविटी दिखाई, और कल का वो मार्का जो है वो सर करने में कामयाब हो गए. मैं आप लोगों को फिर भी बता चलूं कि इट इज नॉट अबाउट हु इज विनिंग और हु इज लूजिंग. इट इज अबाउट यू बीइंग एक्टिव. इट इज अबाउट यू मूविंग. कल 3 या 4 दोस्तों ने मुझे शुक्रिया का मैसेज किया कि यार आपके इस चैलेंज की वजह से काफी अरसे के बाद एक बार फिर से उन्होंने कुछ एक्टिविटी शुरू की है, और अपने रन्स को जो है, या अपनी जो वॉक है, इसको रिकॉर्ड किया है. नाइकी रन क्लब वो ऐप है जो कि हम इस बार यूज कर रहे हैं, और हम नई नई ऐप्स भी एक्सप्लोर करते रहेंगे इस हवाले से. सो या चलें जी, तो ये हो गई है बात. अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग कल एक्टिव नजर आए मुझे. एंड अगर मैं 0.34 किलोमीटर वालों को सीरियस ले लूं कि उन्होंने जरा सीरियसनेस का मुजाहरा किया, तो 56 पीपल एक्चुअली आउट ऑफ द 180 odd people, 188 people who have accepted the challenge, उसमें से अभी सिर्फ कोई 35% एक्टिव हैं. तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है, बट आई एम सेइंग दिस इज द फर्स्ट डे, सो आई एम प्रीटी श्योर आप में से और बहुत सारे लोग आज भी एक्टिव हो जाएंगे. और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं किया. अराउंड 50 odd people हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट, 65 people हैं जिनको इनविटेशन भेजा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया. आउट ऑफ 183 people, सो नहीं 183 ने एक्सेप्ट कर लिया. तकरीबन कोई 250 लोग, या दैट्स वेरी नाइस, 250 लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. बट अभी तक जस्ट 50 people आर एक्टिव, which is like 20% of them. So चलें, इट्स द फर्स्ट डे. आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह आप लोग भी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो अपनी इम्प्रूव करते रहेंगे. चलें जी, और क्या सीन है. डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं, दुबई स्टार्टेड द न्यू ईयर बाय सस्पेंडिंग इट्स 30% टैक्स ऑन अल्कोहल, a move that could help the Gulf Emirate attract more tourists and business amid growing regional competition. Oh yes, absolutely. आपको पता है
कि दुबई को इस वक्त यूएई को जो सबसे बड़ा कंपटीशन आने वाले सालों में जो वो फेस करने वाली है, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया. Saudi Arabia is a much bigger country compared to Dubai or UAE और Saudis in the next 10-15 years बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन जो है वो पुट अप कर सकते हैं. तो दुबई उसके लिए तैयारियां कर रहा है. अभी भी आपको पता है थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहरहाल दुबई में ज़रूर थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन रिस्ट्रिक्शंस को भी कम करते जा रहे हैं. आगे क्या होगा वी डोंट नो. अच्छा जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं, अच्छा जी हाँ, ओह, टीवी के प्रोग्राम के दौरान आप लैपटॉप से क्या देखते हैं? क्या क्रिक इन्फो और गूगल वगैरह मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमारी टीम का ड्यूरिंग द शो अगर कोई कम्युनिकेशन होती है तो हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो रही होती है. तो हमारी वो व्हाट्सएप वेब जो है वो खुला हुआ होता है. अक्सर आप नोट करें, मैं और सवेरा दोनों एक साथ स्क्रीन को देख रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई कुछ इन्फो आई हुई होती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है, कोई बताया हुआ होता है कि फलाना बंदा तैयार है, ये है फलाना है, तो वो ग्रुप में जो है वो चीज़ डाल दी जाती है. सो ये है सिलसिला सर, और थैंक यू आप इतना नोट करते हैं, बहुत शुक्रिया. तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है और ये इतनी अच्छी तस्वीर मुझे लग रहा है कि खिलजी साहब ने ही ली होगी. कंफर्म बात बता रहा हूं मैं. डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग. इफ देयर इज अ डिस्कशन अबाउट इकोनॉमी इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग देन इट मींस दैट द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन रियली बैड शेप. Along with this, the CPI index for the month of December have reached 24.5%. या देखो यार डीजे सुमेर, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है that economy is all screwed up. और NSC में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इकोनॉमी डिस्कस होती है या नहीं होती है. योर इकोनॉमी इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप. और अब जो मैं कल एलामिया पढ़ रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, अच्छा उसमें मैं कायरा साहब को सुन रहा था, वो कामी भाई के शो में कल ये कह रहे थे कि यार देखिए ये सारी बातें जो होती हैं, जो आपकी NSC का एलामिया होता है, ये तो स्पेसिफिक्स में नहीं होता, इसमें तो पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं वो दी जाती हैं. so ये पॉलिसी गाइडलाइंस तो चले इन्होंने अब दे दी हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होने वाला है, क्या हुकूमत जो एक देखो दो तीन बातें मैं आई थिंक इसको मैंने कल डीजे सुमेर, कल पता नहीं तुम शो सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, लेकिन कल मैंने इसको सम अप करने की कोशिश की थी. वन, द गवर्नमेंट हैज नो आइडिया वन हाउ टू हैंडल दिस इकोनॉमी. इसाक डार साहब के जितने भी वो जो एक अपने साथ गुब्बारा लेकर आए थे, वो जो उन्होंने बबल क्रिएट करने की कोशिश की थी वो फुस हो गया है. इसाक डार साहब इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपना जो डार पैग है वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है. ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है, बिकॉज द मोमेंट डार पैग जो कि एक फेक एक्सचेंज रेट मेंटेन कर रहे हैं, इसाक डार साहब की यानी दुनिया टस इधर से उधर हो गई, ये बंदा टस से मस नहीं हुआ. तो इनको एक बहुत खौफनाक पॉलिटिकल कॉस्ट IMF प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की पे करनी पड़ेगी. बदकिस्मती की बात यह है, द पैराडॉक्स इज दैट आपके पास IMF का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के अलावा इस वक्त कोई चारा भी नहीं है. सुनने में आ रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जाने वाले हैं, और आपको पता है कि सऊदी अरब के दौरे पे जाके उम्रा तो करेंगे, अच्छी बात है, और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी करेंगे, और मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी जो है वो नवाफिल अदा करेंगे. यही चीज़ें होती हैं, सब यही कर आ रहे होते हैं. लेकिन आपको पता है कि उनके जाने का सऊदी अरब का मकसद क्या. और आपको शायद ये बात भी पता हो कि हमारे ये जो नए आर्मी चीफ हैं ये काफ़ी फ्लुएंट हैं अरबिक में, बिकॉज इनकी एक दफ़ा पोस्टिंग सऊदी अरब में भी हुई है, और सुनने में आ रहा है कि अरबी ज़बान में महारत हासिल कर वहाँ से आए. तो वो अब जब मोहम्मद बिन सलमान से अरबी में पैसे मांगेंगे तो हो सकता है कि वो शायद अच्छे रियाल्स वगैरह हमको दे दे. सो इकोनॉमी तो डीजे सुमेर हालात बुरे हैं. तो अब ये जाहिर है जो हमारी गवर्नमेंट है, सुना है जी इसाक डार साहब ने इकोनॉमी की कंडीशन के ऊपर जो है वो एक प्रेजेंटेशन वगैरह दी है, और ये भी अच्छा अजीब व गरीब सी बातें निकल कर आ रही हैं सामने कि जी ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा जो ये बोलेंगे कि मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है. अच्छा अभी सुनने में ये आया कि एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल बैंक ने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी इकोनॉमी की रिपोर्ट जो है वो शाया की. उनका कहना यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्टिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन. तो जो बातें हमारे शो में भी होती हैं तो फिर उसमें ऐसा ही लग रहा है कि आपके भाई का शो भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा अगर हुकूमत जो है वो वाकई ये प्लान रखती है. जबरदस्त जी. फैसल करीम साहब हमारे दोस्त समा टीवी के कहते हैं मुझे अपने रनिंग वाले ग्रुप में, आपको हम अपने रनिंग वाले ग्रुप में अभी शामिल कर लेते हैं यार. जबरदस्त जी, बेहतरीन गेम हो गई. और इसके अलावा अली हैदर साहब, ओहो अली हैदर साहब कैसे हैं भाई, लॉन्ग टाइम.
कहते हैं सर योर डाई हार्ट साइलेंट लिस्टर, एक इनविटेशन भेज दें. अच्छा, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इन टेकिंग पार्ट इन दिस, और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हमारे जो सनराइज एक्टिविटी चैलेंज जो हमने लॉन्च किया है परसों से, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर इसका करना ही है कि यार हम जो एप्लीकेशन इस महीने यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें हम इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर कि कल हमारे एक लिसनर ने ही मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उनकी सिस्टर कंसर्न जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड दे हैव क्रिएटेड अ सिमिलर मोबाइल ऐप. सो देयर इज अ पाकिस्तानी रन ट्रैकिंग ऐप वगैरह एज वेल. सो इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे. लेकिन अब क्योंकि मेनी ऑफ यू हैव साइंड अप फॉर नाइकी रन क्लब, हम क्योंकि वो ऐप ऐसी ऐप है कि जिससे मैं, एक तो उसमें फ्री ऐप है, उसमें अच्छी बात यह है, और दूसरा उस ऐप से मैं खुद बहुत अच्छी तरह आशना हूँ, अच्छी तरह उसके मैं असरार और रुमूज से वाकिफ हूँ, इसलिए हमने इस महीने के लिए उस ऐप का इंतखाब किया है. तो अब करना ये है मेरे भाई कि आप मुझे वो ऐप डाउनलोड करें, नाइकी रन क्लब NRC, और उसमें अपने भाई को ढूंढें. आपको जो है वो एक हस्ती मुस्कुराहट की तस्वीर एक नजर आ जाएगी खूबसूरत से आदमी की. आप उसको एक इनवाइट भेजिए, मैं आपको ऐड करूंगा और मैं आपको चैलेंज में भी ऐड कर लूंगा. ठीक हो गया? गुड है. चलें आगे बढ़ते हैं. बासित यूनुस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अबाउट NRC app accuracy is quite low. I normally walk briskly about 25 to 30 minutes and cover a distance of 3 kilometers, but the app only recorded 1.12 kilometers. यार बासित, इसका जो ब्लेम है ना वो ऐप के बजाय, नाइकी रन क्लब इज वन ऑफ द टॉप फिटनेस एप्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? डोंट ब्लेम द ऐप फॉर दैट. द इशू इज विद आवर टेलीकम्युनिकेशन. आपके 3G का सिग्नल, आपके GPS की एक्यूरेसी, आपके मोबाइल की GPS की एक्यूरेसी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. आई कैन टेल यू दैट. मैं अपनी रनिंग करते हुए 2 ऐप इस्तेमाल कर रहा होता हूँ. मैं सैमसंग हेल्थ इस्तेमाल करता हूँ and I use Nike Run Club, and both of them give me entirely different readings about this. So it has to do with the connectivity. Okay जी, पीर ज़हीर साहब ने काशान साहब को मुबारकबाद दी है हमारे रनिंग, हमारा जो एक्टिविटी चैलेंज है पहले दिन के फाते बनने पर. जबरदस्त मुबारकबाद हम दे चुके हैं उनको. वैसे भी पीर साहब की तरफ से मुबारकबाद कबूल हो. फ़हीम अली खान साहब वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर कलीम कमर कहते हैं कामयाब मईशतों की हुकूमत सिर्फ रेगुलेट होती है और कारोबार आज़ाद. हमारे यहाँ हुकूमत कारोबार करती है और कार्टेल माफियाज हुकूमतों को रेगुलेट करते हैं. आखिर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन से इतना डरती क्यों है? द बेनिफिशरीज, देखो उसकी वजह यह है, सॉरी देखो नहीं, देखें डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह है कि जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वो खुद ही इस सिस्टम के बेनिफिशरी होते हैं. पाकिस्तान इज रन बाय इलीट, और एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज की जाती है इलीट कैप्चर के नाम से. सो अब जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने एक बार बहुत लंबी तकरीर अपने शो में की थी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के हवाले से. आई मीन शुगर पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग माफिया है. नो, इट्स नॉट टेक्सटाइल, इट्स नॉट ऑटोमोबाइल, नथिंग. शुगर. बिकॉज पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो वडेरे सियासतदान, जागीरदार, चाहे वो सेंट्रल साउथ पंजाब के हों, सिंध के हों, आपको अंदाजा ये होगा कि इनका शुगर माफिया से ताल्लुक है. ये किसी भी पार्टी के हों, ये अपने आप को बेनिफिट्स पहुंचाएंगे. सो पाकिस्तान इवन दो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी जो शुगर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, हमारी शुगर प्रोडक्शन बहुत कम है और बड़ी बड़ी इनएफिशिएंसीज हैं. इतने बेनिफिट सब कुछ मिलने के बाद, इतनी अजीम सपोर्ट प्राइस मिलने के बावजूद. सो ये एक सब आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. सो प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेटाइजेशन है या लिबरलाइजेशन अगर आप बोलें, देखें इस वक्त जो बेस्ट चीज है वो ये है कि ये आटे की प्राइस और ये बाकी सारी प्राइस इनको लिबरलाइज करते हैं. इनको लेट द मार्केट डिटरमिन द प्राइस ऑफ आटा एंड लेट द मार्केट डिटरमिन द प्राइस ऑफ और अदर थिंग. गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि होर्डिंग ना हो रही हो. गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि कोई अपने पास इसको दबा के ना बैठ जाए. अब देखिएगा ये प्राइसेस किस तरह ऊपर होंगी तो फिर नीचे भी होंगी. जहां पे आप रेगुलराइजेशन और जहां पे आप ये सपोर्ट या प्राइस फिक्सिंग कर देते हैं ना, गपोड़ वहां पे शुरू होती है. तो ये क्योंकि बेनिफिशरीज हैं, हाई सपोर्ट प्राइसेस के बेनिफिशरी आपका एग्रीकल्चरल तबका है. आपको पता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जमींदार, ये सारे जितने सियासतदान आप मिले, आप पंजाब कराची में, तो हमारे कराची के तो सियासतदान आपको पता है कि ऐसी अभी वो वाली कौम है नहीं, उनकी बेचारों की क्या जरूरी जमीनें होती हैं. मुझे नहीं पता आप कहाँ से ताल्लुक है, लेकिन आप पंजाब जाएं, वहाँ पे मैं अभी रिसेंटली मैं क्रिकेट मैच देखने का, मेरे बरार में एक बहुत बड़े पंजाब के, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, सियासतदान के साहबजादे बैठे हुए थे. वो जब अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी जमीनें और अपने कारोबार के बारे में मुझे बता रहे थे, तो बस मैं उस वक्त क्या बताऊं आपको, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र कर रहा था कि अल्लाह शुक्र है तूने मुझे इतनी दौलत नहीं दी, मुझे कितना हिसाब देना पड़ता.
तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. जावेद साहब, ये हमने क्रोएशिया के हवाले से खबर अपने कल प्रोग्राम में शेयर की है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानेब, लेकिन मैं ब्रेक पे जा ही रहा था, ये दो मुस्कुराते हुए बच्चों की तस्वीर मेरे सामने आई है. और ये हैं, नाम तो आपने नहीं लिखा, लेकिन ये सुमेरा खान के बेटे और बेटी हैं. Kids are back to school and we are back to office. Have a great day, everyone. Happy New Year to you and your kids, Sumaira, and your entire family. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, so 7:53 हो चुके हैं. जल्दी से एक दो मैसेजेस शामिल करते हैं, उसके बाद आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जरा नजर भी डालते हैं. रहमानुल्लाह कहते हैं, दिल भाई, if you mention top 10 of Nike run every day in your show instead of top 1 or 2, then the lower order participants will also be motivated. जबरदस्त. ये लीजिए, अभी लें जी. आज के हमारे लीडरशिप बोर्ड पे नजर डालते हैं. तो नंबर 1 पे आपका भाई है, इसलिए कि आपके भाई 2 रन कर चुका है, बाकी सब अभी 1 रन करके बैठे हुए हैं. अहमद रहमानी साहब ने एंट्री मारी है धुआंधार और नंबर 2 पर आ गए हैं विद 10 पॉइंट. आपके भाई ने 11.6 किलोमीटर है. अहमद रहमानी साहब 10.2 किलोमीटर, काशान 9.16, मीर कामरान 8.6, सफदर खान 8.47 किलोमीटर, नवीद वेल डन मेट, 2 रन, जबरदस्त 7.77. ये तो दुबला होकर ही रहेगा मुझे लग रहा है वैसे इंशाल्लाह. लईक अहमद साहब 6.58, फैसल मुकीद वाओ 6.24. फैसल दैट वाज प्रीटी ऑसम. मुझे लग रहा है भाई का लिवरपूल के हारने के चक्कर में सड़कों पे आवारा घूमता रहा है गिरबान चाक करके अपना. लेकिन यार अरे यार सीरियसली यार बहुत मजा आ रहा है प्रीमियर लीग में इस बार यार. रहमानुल्लाह साहब 5.89, वेल डन रहमान का ही ट्वीट आया था, वेल डन रहमान. And Munim Makbul, that wraps up our top 10, 5.87 kilometers. Well done, guys. And I hope to see new names tomorrow in this challenge. और that is great. Okay, चलें जी, अब जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर हम नजर डालते हैं. बाकी मैसेजेस इंशाल्लाह मैं 8:15 के ब्रेक के बाद जो है वो शामिल कर रहा हूँ. चलें जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो गया. और मैंने आपको हमेशा ही बताता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो आपकी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अहम बॉडी है, जिसमें मुल्क की जो सियासी क़यादत है वो और जो दिफाई क़यादत है वो एक साथ बैठते होंगे. अब लाइन कहाँ ड्रॉ होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन खैर एनीवे, किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे, नहीं बनाने देंगे. अच्छा, बेसिकली ये अफगानिस्तान को कहा जा रहा है. और जाहिर है आपको पता है कि ऊपर ही ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, तो इसमें ऊपर ही ऊपर सिक्योरिटी मामलात जो है वो दिखाए जाएंगे. लेकिन आप जानते हैं अंदर खाने पाकिस्तान का इस वक्त सिक्योरिटी से बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक चैलेंज है. बिकॉज इफ योर इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड, यू जस्ट कांट सिक्योर योर कंट्री. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है? पाक सरजमीन के 1-1 इंच पर रियासती रेट बरकरार रखने का हुक्म. वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत करें. सूबाई एपिक्स कमेटियां बहाल की जा रही हैं, वजीर आजम का ये कहना है. ठीक हो गया जी. इसके अलावा कम और मुतफासित आमदनी वाले तबके को दरपेश चैलेंजेस का जामे जायजा, मरबूत मईशत के लिए ठोस इकदाम पर इत्तेफाक. कौमी सलामती का तसव्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है. आई मीन बुकिश बातें हैं सब, लेकिन बहरहाल. अच्छा जी, कहते हैं करेंसी की बैरून मुल्क और गैर कानूनी मुंतकिली रोकने का फैसला. अच्छा, ये एक हमेशा पाकिस्तान में ना एक ये बात बताई जाती है कि जी बस करेंसी का मसला जो है ना, आई रियली होप कि हमारे जो जर्नैल साहब बैठे हुए या जर्नैल होंगे साहिबान, वो इस बात को ना मान रहे हो कि दिस इज द ओनली रीजन वाई करेंसी जो स्मगलिंग है ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया प्रेशर में. देखिए, स्मगलिंग हमेशा होती रहेगी, ये एक शॉर्टकट है हमारे मसाइल से निपटने के लिए. स्मगलिंग आप रोक लेंगे फिर भी डार साफ फर्क नहीं पड़ने वाला. द प्रॉब्लम लाइज विद योर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेजीम जो कि आप मेंटेन कर रहे हैं. अपना माइंडसेट चेंज करके देखें, जरा सा अपना दिमाग खोल के देखें, आपके बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं जी. दुनिया अखबार का ये लिखना है कि नवाज शरीफ की नून लीग को आम इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत. लीगी रहनुमा और कारकुन पंजाब में एतमाद के वोट से कबल सियासी सरगर्मियां तेज कर दी. गवर्नर हाउस और स्टेट गेस्ट हाउस में अवामी मसाइल पर खुली कचहरियां लगाने का फैसला. आप जानते हैं जी, जो अगला हफ्ता है वो पंजाब के हवाले से अगला बुध जो आएगा, इस बुध के बाद वाला जो बुध मेरे ख्याल से पड़ेगा, जो कि आई थिंक 11 तारीख पड़ेगा. आप जानते हैं कि ये वो तारीख है कि जो कि परवेज इलाही ने वादा किया था हाई कोर्ट को कि वो असेंबलियां इस तारीख तक जो है वो नहीं तोड़ेंगे. अब इसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि जी वो एतमाद का वोट लेंगे. बिकॉज ये भी सुनने में आया है
कि कल पंजाब में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको वापस ले लिया गया है. अब अगर इमरान खान अगले हफ्ते वाकई असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा. मेरे ख्याल से ये जो खबर आई है नून लीग की जाने से, असल में ये दुनिया अखबार, दुनिया चैनल के जो लंदन में जो कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, वो मियाँ साहब के बड़े करीबी में लगते हैं मुझे. इतनी अजहर जावेद नाम है, क्या नाम है उनका, और वाकई ऐसा लगता है कि वो हर गुफ्तगू उनको पता होती है जो मियाँ साहब कर रहे होते हैं. तो अगर उनकी तरफ से ये खबर आ रही है तो फिर आप सोच सकते हैं. चले जी, हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास बेनतीजा खत्म, हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात दूर ना हुए. एमक्यूएम सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक, मामला कानून के मुताबिक हल किया जाएगा. नून लीग का ये कहना है. पीपल्स पार्टी मुत्तहदा, अच्छा ये दोनों पार्टीज का ये कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का. मुत्तहदा ने आज अपना जनरल वर्कर्स इजलास जो है बुला लिया है. अच्छा, आपको इसका बैकग्राउंड पता है? बैकग्राउंड ये है कि सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं. एमक्यूएम का कहना है कि जी ये जो डीलिमिटेशन, हल्का बंदियां हुई नहीं है, ये सही नहीं है, जेरी मैंडेरिंग हुई है, इससे हमें नुकसान होगा. देखिए, जेरी मैंडेरिंग जितनी भी अच्छी हो जाए, एमक्यूएम को किसी से कुछ फायदा नहीं होने वाला. इनको ये बात समझनी पड़ेगी. एमक्यूएम डजंट हैव अ लॉट ऑफ गेम टू प्ले नाउ. उनके पास जो इस इंतखाबात में सीटें हैं वो हैं. आगे तो बहुत ही हालात काफ़ी कशीदा लग रहे हैं. ये तमाम ग्रुप्स मिला ब्लू के भी ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा. कम से कम लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनका अलायंस भी, एमक्यूएम के डिफरेंट फैक्शंस का अलायंस भी जो है, क्या वो पीटीआई या जमात इस्लामी को हराने में कामयाब हो जाएगा? चांसेस बहुत कम है. और एमक्यूएम कोशिश कर रही है कि तमाम तर एमक्यूएम से, अब ऑनेस्टली अब उनसे पॉलिटिक्स नहीं होती जो एक जमाने में कभी हुआ करती थी. हर हुकूमत में रहेंगे लेकिन डू दे एक्चुअली अर्न समथिंग फॉर द सिटी, बहुत मुश्किल है. एमक्यूएम का कहना यह है कि बल्दियाती इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं होगी. लार्जर बेंच तश्कील देने का मामला, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अरसाल, मुद्दा अलेहान को नोटिस. वल्ला आलम जी, एमक्यूएम आपको पता है इलेक्शंस नहीं चाह रही है. और इसके अलावा मुतनाज़ ट्वीट केस, आजम स्वाति की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, ताम मसलके जमा नहीं हुए थे जिसकी वजह से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी. और आखिर में ये खबर के मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज. चलें, ओके, अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 8:05 हो चुके हैं. एंड या गुड मॉर्निंग इन दोस्तों. प्रोग्राम ट्यून क्या खेलों के हवाले से बात करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. पहले दिन के खेल के बाद आप कह सकते हैं दैट न्यूजीलैंड हैज गॉट द स्लाइट अपर हैंड. आई मीन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड की जो बाकी मानदा 4 विकेटें हैं उनको कितनी जल्दी हासिल करने में कामयाब हो जाता है. याद रहे जी, न्यूजीलैंड ने कल टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया. कहा जा रहा था कि विकेट कुछ मुख्तलिफ होगी, कुछ मुनफरिद होगी, उसमें कुछ नई नई चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी. लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया. एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इट वाज ओनली इन द लास्ट सेशन जहां पाकिस्तान को थोड़ी बहुत पाकिस्तान मैनेज टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ द विकेट. और कल पाकिस्तान की जानिब से आगा सलमान जो है वो पिक ऑफ द बॉलर रहे, जो 3 खिलाड़ियों को वो आउट करने में कामयाब हुए. और खासकर एक डिलीवरी आगा सलमान ने जो कराई, जो उन्होंने आई थिंक मिचेल को जो बोल्ड किया था, आई थिंक दैट वन वाज प्रीटी ऑसम. और पाकिस्तान को उस बॉल को देख के थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए कि इस विकेट में शायद आगे चल के स्पिनर्स को कुछ मदद मिल सकती है. इवन दो ये बात याद रहे दैट पाकिस्तान, अब आगा सलमान तो आपको पता है कि एक ऑलराउंडर हैं एंड ही इज मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर. पाकिस्तान ने कल अपनी टीम में जो तब्दीलियां की, हसन अली को एक बार फिर से लाया गया, ही वाज विकेटलेस. इसके अलावा कल नसीम शाह को भी जो है वो उन्होंने अपना कमबैक किया. आप पता है नसीम शाह इंजरी की वजह से जो है वो खेल नहीं पाए थे, गुज़िश्ता चंद मैचेस में अपीयर नहीं हो पाए थे. बट नसीम शाह ने इन द लेटर हाफ जब बॉल जरा पुरानी हो गई थी तो अच्छी रिवर्स स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा किया. बड़ा अच्छा लगा जी, बड़े दिनों बाद कोई पाकिस्तानी बॉलर जो है वो थोड़ी बहुत रिवर्स करने में कामयाब हुआ. स्पेशली नसीम ने जो was it the केम विलियमसन डिसमिसल, आई थिंक बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चर किया था केम विलियमसन का. और वो जो बहुत अच्छी खूबसूरत डिलीवरी थी वो, और पढ़ के जो है अंदर आती हुई गेंद पढ़ के फिर बाहर की जानिब निकली और बहुत ज़बरदस्त सरफराज का कैच भी वो अच्छा था. सो बहरहाल यस्टरडे सैफी गॉट 3 कैचेस बिहाइंड द विकेट. रिजवान नहीं खिलाया गया, उनको एक और मैच के लिए जो है वो रेस्ट दिया गया है. सो बहरहाल जी ये तो 3 पाकिस्तान ने अपने फ्रंट लाइन पेसर्स खिलाए, मीर हमजा, हसन और
नसीम, उससे लग ये रहा था कि विकेट पे शायद फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मदद हो, लेकिन ऐसा कोई इसमें खास लैंडमाइंस जो है वो नजर नहीं आ रही थी. हाँ, स्पिनर्स इस थोड़े बहुत स्पिन को जो है वो जरूर आगे चल के इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जाहिर है सब कुछ डिपेंड ये करता है कि ओवरनाइट जो 2 नॉट आउट प्लेयर खेल रहे हैं. इच सोडी, हम जानते हैं कि इच सोडी ने पिछले मैच में भी काफी तंग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग उन्होंने जो है वो खेली थी विद द कैप्टन. और इसके अलावा इस वक्त ब्लंडल जो है वो भी खेल रहे हैं 30 रन पर. सोडी ने 11 रन बनाए हैं, सो 309 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने. 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. दिस इज द रीजन व्हाई आई से दैट दे हैव गॉट अ स्लाइड एज राइट नाउ. पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि 350 के अंदर इनको आउट कर लें. अगर ये 400-800 के करीब पहुंच गए देन पाकिस्तान नीड्स टू बैट 4th ऑन दिस विकेट एंड इट कुड बी टफ. It could be tough. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से पाकिस्तान कप के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान कप के फाइनल में कल सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को शिकस्त दी कराची में और ये टाइटल अपने नाम किया. याद रहे, ये भी याद रहे कि इस लिहाज से ये टाइटल इंपॉर्टेंट था कि अब जो एक नई रजीम आ गई है, नया ग्रुप जिसने आके कब्जा कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने ये जो 6 टीमों वाला जो फॉर्मेट था, जिसको वेल आई नो कि जो क्रिकेट के पाकिस्तान में जो ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, जिनके मफादात डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस पे खिलाफ काफ़ी बातें की जी, ये बड़ा ख़राब निज़ाम है, ये है, फलाना है, वो है. लेकिन जहाँ तक स्पेक्टेटर्स का ताल्लुक है, जहाँ तक क्रिकेट देखने वालों का ताल्लुक है, जिनको आपको पता है पाकिस्तान में कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं मिलती है, अगर आप मुझसे बात बोलें तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इतनी गौर से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो किया होगा जितना मैंने शायद 3 पिछले सालों में किया है. और उसकी वजह शायद ये है कि एक तो 6 टीमें हैं, बहुत सारी टीमें भी नहीं हैं, इट्स वेरी इजी टू फॉलो. लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक एक सोशलिस्ट माइंडसेट चलता है, और सोशलिस्ट माइंडसेट ये है कि जी हर चीज़ को नौकरी का एक जरिया बना दो, तो क्रिकेट भी हमारे यहाँ क्योंकि नौकरी का एक जरिया बना दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ जो है वो एक बार फिर से हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ले आए. दर्जनों टीमें होंगी उसमें. आप ये भी देख रहे हैं कि अभी तक क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइटलाइज करना कैसे है, बिकॉज अब तक जो सुनने में आया, एंड आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी, कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब एक बार फिर से क्रिकेट में दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए. हाउएवर सरकारी इदारे हैं, ज़ाहिर है एक स्ट्रगल करती हुई इकोनॉमी में वज़ीर आज़म साहब एक ख़त लिखेंगे इन सरकारी इदारों को, और उनकी जो टीमें हैं वो एक बार फिर से दोबारा बननी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ज़ाहिर है इनके बाप का तो पैसा नहीं जा रहा, मेरे और आपके बाप का पैसा ज़रूर जा रहा है उसमें. टैक्स का जो हम पैसा देते हैं उसी से ये टीमें बनेंगी, और ये सरकारी इदारों की ये टीमें जो हैं इसी तरह. अच्छा, बड़ी मजेदार बात है ना, ये बोला जाता है, कल मैं देख रहा था, ट्वीट्स कर रहा था बहुत सारे खिलाड़ी जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, कि जी ये तो नर्सरी था डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी नर्सरी, और इससे ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट से एक क्रिकेटर निकले. बिल्कुल आपको ये बात ही पता होगी कि हम कोई बड़े दुनिया के खास लाडले चहीते लोग हैं हम लोग, कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट ये हमारे यहाँ होता है. आप बताएं जरा, और दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले किन मुल्कों में. आप रणजी ट्रॉफी की बात ले आए, कर लें रणजी ट्रॉफी की बात यार. पता है ना कितनी स्टेट्स की टीमें वहां पे, 36, और कितनी नहीं 34, और कितनी डिपार्टमेंट्स की टीमें 2, सर्विसेज एंड रेलवेज, वो भी 2 बिल्कुल ही एकदम फुस किस्म की टीम है. स्टेट की टीम ही वहाँ पे जो है ना वो खिलाड़ी भी वहीं से आ रहे होते हैं, और जो है वो जीत भी वही रहे होते हैं. इसका कोई कंपैरिजन ना करें, हमारे पेट्रन्स ट्रॉफी भी होगा तो कायदे आजम ट्रॉफी भी होगा, बट बहरहाल क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बस हमारे, असल में प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि रमीज का एटीट्यूड इतना खराब था. रमीज इतने तकब्बुर के साथ उन्होंने जो है ना वो पिछला अपना 1.25 साल ये किया है, अपने सामने किसी को घास नहीं डालते थे वो, और अपने आप को अक्ल कुल जो समझने वाली चीज है. तो इनके जो बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स भी थे जिन लोगों ने इनको रमीज को आने पे सपोर्ट किया था, आज रमीज को वो डिफेंड नहीं कर रहा है. अभी ये मैच नया क्रिएट करेंगे. अच्छा, कल लाला से शो, पता नहीं कल का शो आपने हमारा देखा है नहीं देखा, लेकिन कल का शो जरूर देखें जो गेम सेट मैच में और सवेरा करते हैं समा टीवी पे. कल लाला हमारे साथ थे, और बहैसियत चीफ सेलेक्टर लाला ने पहला प्रोग्राम हमारे साथ किया था. उनके साथ बड़ी, और लाला के साथ मजा ये आता है कि वो खुल के बात करते हैं. बिल्कुल उन्होंने बड़ी क्लियर बात बोल दी. उन्होंने कहा यार, मैंने लाला से लॉन्ग टर्म क्या गेम लाला लग रही है अभी हैं आप, क्या प्लान है? कह रहे हैं यार लॉन्ग टर्म तो किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे होने क्या वाला है. कह रहे हैं यार मैं कोई भी चीज लेकर आऊंगा, मुझे पता है, मुझे तो ये नहीं पता कि आगे इन लोगों का क्या होने वाला है. ही एक्चुअली सेड दैट कोई और लोग आएंगे वो इन चीजों को जो है वो दोबारा से रिवर्स कर देंगे. तो यही मसला है. अब क्या कह सकते हैं इसके हवाले से. बहरहाल जी, सेंट्रल पंजाब आखिरी, अभी तो फिलहाल हम कहेंगे कि सेंट्रल पंजाब जो इस फॉर्मेट का ये 6 टीमों वाला जो आखिरी टूर्नामेंट था पाकिस्तान कप, वो जीतने में कामयाब हो गया है. सो कांग्रेचुलेशंस टू देम. प्लेयर ऑफ द मैच तैयब ताहिर रहे, जिन्होंने 71 रन बनाए 72 गेंदों में, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड बलोचिस्तान के अमाद बट को मिला, जिन्होंने 19 विकेटें हासिल की और साथ साथ 365
रन्स बनाए. तैयब ताहिर जो हैं इस टूर्नामेंट के कल के फाइनल के भी जो है वो हाईएस्ट रन गेटर रहे. और मैं आपको एक और भी जरा बताता हूँ बात. अबे यार, हाँ जी. और इस टूर्नामेंट में जो है वो सबसे ज्यादा रन्स जो बनाए वो तैयब ने ही बनाए. और तैयब ने जो है ना वो कुल मिला के बनाया 573 रन्स. वेल डन. 47 की एवरेज से एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ तकरीबन 100. नंबर 2 पे हसीबुल्ला खान रहे. नंबर 3 पे साइम अयूब रहे. सिंध के 10 गेम्स उन्होंने खेले. और क्योंकि सिंध तो सेमीफाइनल को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, अगर शायद फाइनल को क्वालिफाई कर जाती तो शायद साइम जो है वो हाईएस्ट रन गेटर भी बन सकते थे इस टूर्नामेंट में. नंबर 4 पर रहे कामरान गुलाम. नंबर 5 पे जो रहे इमरान भट्ट. नंबर 6 पे उमर अमीन. लेकिन सबसे ज्यादा जो शोर मच रहा है वो नंबर 7 पे हाईएस्ट रन बनाने वाले अहमद शहजाद की वजह से. आपको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अहमद शहजाद ही रन कर रहा है, बाकी सारे बॉलर जो है ना वो बस कहते हैं लो यार मारो अहमद शहजाद. यानी लग ऐसा रहा है, जबकि मैंने आपको भी नंबर्स बता दिए. अहमद शहजाद ने जो है वो एक्चुअली ही हैज स्कोर्ड 422 रन्स एंड द हाईएस्ट रन गेटर इज तैयब ताहिर. अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि हमारे पाकिस्तान के बट हुए, जट हुए, जितने बड़े बड़े ये साफी हैं, ये जो शोर करते हैं, ये लोग किसी और का नाम ले रहे हैं अदर देन. ऐसा लग रहा है बस अहमद शहजाद खेल रहा है. आई जस्ट थॉट के थोड़े स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लिए जाएं. चलें जी, अभी हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी जिक्र हो जाए. मुकाबला था कल ब्रेंटफोर्ड और लिवरपूल के दरमियान. अच्छा, मैंने सुबह आज जब मोबाइल खुला ना अपना तो मेरे पास जो पहली खबर आई वो ये थी कि योर्गन क्लॉप किसी बात पे रो रहा था. और किसी बात पे, यानी इतना रोंटू आदमी है यार, खुदा की कसम यार. वो किस बात पे रो रहा था? वो ब्रेंटफोर्ड पे कोई इल्जाम लगा रहा था किसी चीज का कि ब्रेंटफोर्ड ने ना कुछ ज्यादती किया या कुछ किया है, कुछ गलत गेम किया है उसने. सो वो हुआ ये कि वो खबर मुझे मिल जाए तो मुझे पढ़ के बताता हूँ, लेकिन अभी शायद नजर नहीं आ रही मुझे. लेकिन बहरहाल चलें जी, हुआ ये कि लिवरपूल कर हार गया मैच. 1 के मुकाबले में 3 गोलों से उनको जो है वो शिकस्त हुई है. और पहले हाफ में 2-0 की बढ़तरी हासिल थी ब्रेंटफोर्ड को. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल स्कोर किया. और यहाँ पे जो है वो अगर हम मैच की बात करें, जाहिर है सो इवन दो लाइन्स शेयर ऑफ द पोजेशन, बिल्कुल गेम को डोमिनेट जरूर किया लिवरपूल ने, बट बहुत अच्छा स्मार्ट टैक्टिकल गेम खेला होगा डेफिनेटली ब्रेंटफोर्ड ने. और ब्रेंटफोर्ड आप जानते हैं कि नई टीम है, निस्बतन नई टीम है प्रीमियर लीग में. ये प्रमोट होकर आए एंड they've been doing okay. I mean, like they're number 7 on the table right now. In fact, they're just 2 points behind Liverpool. So yeah, I think good season for them. Well done. चलें जी, great. अभी क्या है जी सीन? अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे उस ब्रेक के बाद के बाद गाना सुनेंगे, फिर वापस आके आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. So don't go anywhere and keep listening. All right, लाओ हाथ. क्या बात है. प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कि मैसेज भेजना चाहते हैं, तो you can tweet me with the hashtag sunrise with adil and sunrise with adil में आप लोग के मैसेजेस वक्त में शामिल करता हूँ. हसन शेख कहते हैं, does this 50 kilometer run challenge require a smart watch or a fitness watch? No, it does not require any watch or anything. You actually require just a mobile phone, a smartphone जिसमें आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकें. Also that मेरा FM ट्रांसमिशन is not coming in बाराकहू एरिया. यार शायद बाराकहू इस्लामाबाद के बाहर होता है, इस वजह से शायद ना आ रही हो. यार स्मार्टफोन पे आओ ना यार. हसान क्या कर रहे हो यार? अभी तक रेडवा यूज कर रहे हो यार रेडियो के लिए. एनीवे, वकास कैसर साहब कहते हैं, डज दिस ऐप रिकॉग्नाइज द टाइम स्पेंड ऑन ट्रेडमिल? नो, इट डज नॉट. इट्स अ जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशन और मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेडमिल वाला टाइम जो है वो नोट करेगी, अनफॉर्चुनेटली. ओके, कुछ निकालेंगे, इसका तोड़ निकालेंगे जल्दी इंशाल्लाह. अब इस महीने जरा बर्दाश्त कर लेते हैं. महनाज नवीद कहती हैं, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच महनाज. शाहीन ताहिर कहती हैं, लास्ट वीक इज गोइंग वेल इन कराची, वेटिंग फॉर सम विंटर सीजन हियर. ओके, वेल आई थिंक लाहौर में तो बहुत सर्दी पड़ रही है इस वक्त, शदीद सर्दी पड़ रही है. तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने आप हीट सोक कर सकती हैं कराची में आप कर लें, बिकॉज जब आप लाहौर जाएंगी तो आपको काफ़ी ठंडा मौसम मिलने वाला है. और कहते यही है कि आने वाले दिनों में सर्दी में इजाफा, कराची में भी आज कह रहे हैं कि आज से सर्दी में इजाफा कराची में हो सकता है. देन अब्दुल रज़ाक कहते हैं, मार्टिना नेवरातिलोवा हैज बीन डायग्नोज्ड विद थ्रोट एंड ब्रेस्ट कैंसर, अ डबल वैमी that the tennis great says she plans to battle with all her might. Well, good luck to Martina Navratilova in her double cancer fight. और अपने ज़माने की ज़ाहिर दुनिया की टॉप प्लेयर्स में से एक, जब हम टेनिस के ग्रेट प्लेयर्स की बात करें तो मार्टिना नेवरातिलोवा डेफिनेटली द नाम उनका रहेगा. ज़ाहिर चेक बॉर्न, चेकोस्लोवाकिया से ताल्लुक, लेकिन शी
रिप्रेजेंटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आपको पता है कि इस वक्त इंसानी हुकूक के हवाले से जो है ये काफ़ी काम करती हैं, और ख़ास तौर से अक्सर आप देखें कि इंडिया के हवाले से, जो इंडिया में राइट विंग वहाँ पे जो इस वक्त टेरर फैला हुआ है, उसके हवाले से मार्टिना अक्सर जो है वो ट्वीट्स कर रही होती हैं, और इंडियन जो राइट विंग ट्रोल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेड्स ऑन जो है वो ले रही होती हैं ट्विटर पे मार्टिना. ओके जी, पीर ज़हीर साहब कहते हैं मैं रांझा तू मेरी हीर, नाइस सॉन्ग. चलें जी, दैट इज़ ग्रेट. इसके अलावा शिराजी साहब कहते हैं द ऐप is not showing my running. What can be the problem? ओहो, ये मैं वाकई क्या बताऊं कि आपकी रनिंग ऐप क्यों नहीं कर रहा. This could be the reason. I mean, the reason could be perhaps मेरे ख्याल से होगा उसमें, बट चलें जी. फैसल मुकीब कहते हैं इट डज रिकॉर्ड ट्रेडमिल टाइम नॉट सो एक्यूरेटली दो. देयर इज एन ऑप्शन इन सेटिंग टू सेलेक्ट इंडोर एक्टिविटी. ऑल राइट, आप इंडोर एक्टिविटी भी सेलेक्ट करके ट्रेडमिल, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना वैसे भी ट्रेडमिल की ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा जो है ना वो जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम ऐप्स मेरे ख्याल से एक्यूरेटली कहते होंगी. हाँ, आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी हार्ट बीट, अगर आप स्मार्ट वॉच वगैरह पहने हुए हैं तो फिर शायद कैलोरीज कितनी हुई हैं बर्न, इट बिकम्स ईजी. बट वैसे ज़रा ज़्यादातर ऐप्स का यही इशू होता है. गुमरो साहब, कैरशद गुमरो कहते हैं संडे को हसन स्क्वायर टुवर्ड्स नीपा, हसन या पता नहीं नीपा जाना हुआ, बस ना पूछें 21 तोपों की सलामी. नहीं यार, बहुत बैड सीन है. मैं कितनी दफ़ा खैर हम प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन और ये जो टेस्ट मैच है ये और मुसीबत क्रिएट कर देता है. लेकिन वैसे भी टेस्ट मैच ना भी हो रहा हो तो ये रेड, पता नहीं रोजाना ही शो में जिक्र होता है. वैसे यार ये रेड लाइन ने तो तबाही फेर दिया बिल्कुल यार. फराज कहते हैं अदील भाई जरा कॉशियस हो जाएं व्हाइल ट्वीटिंग सेइंग एनीथिंग ऑन द इकोनॉमी. यार अभी ये देखते हैं, ये कुछ तजावीज़ आई हैं, अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने का फैसला. मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी, इदारों को हिदायत. अजीब सी बात है, कहते हैं मईशत पर अभाम फैलाने वालों से सख्ती निपटा जाए. तो वो मुझे याद है इससे पहले जो एक DGISPR वो करते कहते थे मुस्बत रिपोर्टिंग पाकिस्तान के बारे में आप लोग किया करें. तो मेरे ख्याल से फिर मुस्बत रिपोर्टिंग कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में आटा 140 रुपए फी किलो नहीं मिल रहा, बल्कि आप आटा लेने जाएं तो आटे के साथ आपको उल्टा 140 रुपए दुकानदार दे देगा. अब क्या यही बातें करनी है, तो फिर बस फिर यही बात कर लेते हैं यार. अच्छा जी, जानजेब साहब क्या, अच्छा जी चलें जी, बिल्कुल आपको ऐड कर लेते हैं. शुजात अंसारी कहते हैं सलाम अदील भाई, यू आर गुड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच. प्लीज एक्सप्लेन हाउ इसाक डार मेक 10-year इकोनॉमी पॉलिसी, नाउ दे रियलाइज टू float dollar as per market driven forces as you say several time. I really don't know. अभी तक तो उन्होंने अपना पैक खत्म नहीं किया है इसाक डार साहब. देखिए इसाक डार साहब अब फंस चुके हैं वो, और वो फंस इसलिए गए हैं असल में इनकी ईगो इतनी डार की जो ईगो है वो इतनी भरी हुई है. अब अगर उन्होंने इस वक्त जो आपका ओपन मार्केट का रेट है ना, वो एक्चुअल सप्लाई डिमांड सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अगर इन्होंने इस वक्त अपना डार पैक खत्म कर दिया, उन्होंने कहा जी बैंक्स ओपन मार्केट चलो जिसको जो करना है इस पे ही खेले वो, तो फिर अचानक आप रुपये में कोई तकरीबन 20 रुपए तक की डिप्रिसिएशन आप देखेंगे, जो कि ज़ाहिर है इनके लिए फिर एक हेडलाइन न्यूज़ बन जाएंगी, और हेडलाइन न्यूज़ बनने के बाद ज़ाहिर है इन पे और प्रेशर आएगा, और ज़ाहिर है ये अपने साथ एक महंगाई का तूफान भी ये चीज़ लेकर आएगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेड बाय द वे. सो अब डार साहब 10 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाएंगे, यानी जो साहब जिनको एक्सपोर्ट्स के नाम से ऐसा लगता है कि चिड़ है जिनको एक्सपोर्ट के नाम से, वो 10 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी फिर वही बनाएंगे. देखिए क्या बनाएंगे कि ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल सस्ती होगी, पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा यार. बहरहाल अच्छा है यार, किसी ने सुबह पूछा था PDM नहीं होती तो फिर इमरान खान ही अगर वजीर आजम होता तो फिर क्या होता. तो ये लोग एक्सपोज नहीं होते और ये हो गया. ओवरऑल ट्रांसमिशन इज पुअर इन इस्लामाबाद टुडे, शाहिद जमील कश्मीरी. अरे भाई इस्लामाबाद वालों और भाई यहाँ के जो इंजीनियर बाबू बैठे हुए हैं, भाई इस्लामाबाद में ट्रांसमिशन ओवरऑल पुअर आ रही है, और आजकल कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं लोगों से. तो खुदारा इस हवाले से कुछ कीजिए,
कुछ बात करें यार, कुछ कोशिश करें, शाबाश. इस गाने को सुना, एंजॉय किया. एंड देन साइम का मैसेज आया है. साइम सुबान सेज हैंड्स डाउन बेस्ट सॉन्ग ऑफ नूरजहां. वेल येप, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बट दिस इज डेफिनेटली Saim, this is definitely way up there for sure. And then we have got भाई इस गाने की शान में काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं. शाहिद शरीफ साहब को गाना अच्छा लगा. उमर बाबर कहते हैं एक सहर और कोई जादू है इस नगमे में, मैं तेरे संग कैसे नूर जहां इस लव. जबरदस्त जी. पीर जहीर साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. And then we have got Fari Sarfaraz and she says my favorite melody you made my morning Adil bhai, that is great. Then we have got Adnan Khan who says in Islamabad these days and on morning walk at Kachnar Park I8 and good to see many listening to your show along with me, that is great. Kachnar Park I8 में सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से स्पेशल सलाम. ठीक है जी. हमारे भाई अदनान यहाँ पे इस्लामाबाद आए हैं अभी, अगर आपको मिले तो उनको जरा नाश्ते वाश्ते का पूछ लीजिएगा प्लीज. थैंक यू. ओके, देन वी हैव गॉट देन. अच्छा हाँ भाई, वो जवाब आ गया मेरे पास. किसी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था डेंटिस्ट के हवाले से कि डेंटिस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं. तो 2 डेंटिस्टों ने जो है वो आके अपने जो है ना वो जवाब दिए. तो 2 मुख्तलिफ किस्म के इसमें राय मुझे मिली हैं. एक तो आया है, डॉक्टर शैला कहती हैं डेंटल ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑल मटेरियल्स आर कंज्यूमेबल एंड आर मोस्टली इंपोर्टेड. स्किल्ड सर्विसेज से ज्यादा मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव. ये तो है खैर फैक्ट के, या आई नो. बल्कि हमारे एक और डॉक्टर जीशाना भी रिसेंटली बता रहे थे कि ये एलसीज ना खुलने की वजह से बहुत सारे डेंटिस्ट को इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है बिकॉज ज्यादातर जो उनके अद्वियात होती हैं और जो अशिया होती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं और इस वक्त उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं. सो येस, आई थिंक दैट इज वन फैक्टर. बट is that the reason? Because I mean, if you go to US even, the dentists are expensive there. I mean, Canada dentists are super expensive. जितने आ रहे होते हैं पाकिस्तानी कनाडा से आ रहे होते हैं, दांतों का दर्द लेकर आते हैं और फिर दांत सही करवा के जा रहे होते हैं वापस. सो डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव एवरीवेयर. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर फराह का भी मैसेज आया है और कहती हैं डेंटल ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव इन रिलेशन टू वेयर द डेंटिस्ट इज प्रैक्टिसिंग. लाइक डिफेंस में प्रैक्टिसिंग, डॉक्टर फराह लाहौर में होती हैं, कहती हैं लाइक डिफेंस में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर विल चार्ज मोर देन द वन प्रैक्टिसिंग इन द ओल्ड सिटी. दैट्स हर ऑब्जर्वेशन. Lots of dentists will disagree, I'm sure. I'm pretty sure lots of them will disagree to that point. But yeah, I think ये तो है वैसे सीन. जगह से फर्क पड़ता है डेंटिस्ट कितना चार्ज करता है. बट डेंटिस्ट्री है एक्सपेंसिव, इसका जवाब अभी चाहिए. अच्छा जी, इसके अलावा एसके साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सिडनी. There was a horrible collision of 2 helicopters in Gold Coast yesterday, killing 4 people including a pilot and 2 British nationals. ओह अल्लाह खैर करे. अच्छा ये वैसे हाँ, ये बीबीसी के फ्रंट पेज पे खबर आई हुई है. या 4 dead after Australia helicopter collide. 2 UK citizens died in the crash which occurred as one aircraft was taking off and the other was landing. अल्लाह खैर करे यार. These collisions they sound so horrible. Seriously. शदाद नियाज साहब अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला कहते हैं सलाम अदील भाई. Seems like intentionally broken down most of the ATMs yesterday to maximize the closing balances by the banks. I got my cash after visiting 6 ATMs in Rawalpindi. सर इसका ताल्लुक कल बैंक हॉलिडे से भी हो सकता है, लेकिन प्लीज ये इसको डिलिबरेटली कहना. सर कितना डिपॉजिट बचा लेंगे बैंक्स एक दिन, वो भी छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन. अच्छा ये आपका कल का दिन है तो डिपॉजिट्स तो 31 तारीख का लॉक हो गए होंगे. तो ये मुझे नहीं लगता ये. और स्पेशली जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके कितने हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के उनके जो हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं. वो एक दिन के एटीएम की ट्रांजैक्शन से कितना पैसा बचा लेंगे सर वो. नहीं, आई डोंट थिंक it has got anything to do with that. So ये है सिलसिला. मुनीर अहमद साहब कहते हैं in your opinion how will Pakistan come out of the economic crisis? There is no hope with any government. The new government will come and blame the previous one and this will continue as usual. Only public will keep suffering. I think you've got a valid point brother मुनीर. इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जब भी नई गवर्नमेंट आती है, पुरानी गवर्नमेंट के काफ़ी फैसलों पे अबाउट टर्न ले लेती है, यू टर्न ले लेती है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फैसले तगड़े हुए हों तो जरा उन पे यू टर्न लेना भी मुश्किल होता है. रोशन डिजिटल अकाउंट उसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है. ये गवर्नमेंट चाहते हुए भी, इवन दो व्हाट दे कुड हैव डन इज दे कुड हैव कंसोलिडेटेड द प्रोडक्ट. उसमें कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन, इवन दो प्रोडक्ट इनोवेशंस वगैरह भी आई हैं, सारी चीजें आई हैं. लेकिन अच्छे फैसले अगर आप करेंगे तो बाकियों के लिए इस पे यू टर्न लेना जरा मुश्किल हो जाता है. बट
या दैट इज द इशू. देखिए इस वक्त अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को क्या करना है, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, शॉर्ट टर्म में हम पाकिस्तानियों को IMF के पास जाना पड़ेगा. इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज IMF के जाने के बाद आपके पास बाकी जितने डोनर इदारे होते हैं उनके दरवाजे खुल जाते हैं. कोई भी अगर आपको उनसे फंडिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपके तो सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे दोस्त ममालिक भी आपको ये कह रहे हैं कि यू गाइज गो एंड गेट योरसेल्फ अलाइन विद IMF, गेट दी इंस्टॉलमेंट और फिर हमारे पास जो है वो तुम लेकर आओ. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस इस चीज के हवाले से. तो बहरहाल ये एक लंबा डिस्कशन है. मुनीर इस पे पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है व्हाट कुड बी डन, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है. अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, सो सी एक बहुत लंबी डिबेट है. प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मोर इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हैं. कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से निकल के हमको जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जो है वो जाना पड़ेगा, जिसकी कोशिश की गई थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं. सो या एज आई सेड, लॉन्ग डिस्कशन. अच्छा जी, कुर्बान साहब का मैसेज आया है, कॉफी विद कुर्बान साहब. अच्छा ये इनका ट्विटर हैंडल है. ओके, जबरदस्त है. ये हमारा प्रोग्राम ढारकी में सुनते हैं. कहते हैं माय लिटिल एंजल सूरत लतीफ लिसनिंग टू यू एंड स्माइलिंग. ऑलराइट, ये थोड़ा 1 घंटा पुराना मैसेज है. आई होप सूरत, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम एज वेल, बट सच अ ब्यूटीफुल नेम, एंड आई होप शी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ एज वेल एंड स्टिल स्माइलिंग. ओके, नवीद मुनव्वर कहते हैं वी लाहौरीज earnestly request to postpone this 50 kilometer challenge until weather gets better. This morning it was 3 degrees Celsius with fog. सर अच्छा, मैंने अभी इस्लामाबाद में ना यही मैसेज डाला है कि वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं यार आज बहुत सर्दी है एंड ऑल, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये जो है सर्दी तो आई थॉट कि अच्छा मौसम होता है, लोग एंजॉय कर सकते हैं सर्दी, बट चलें, हाँ वो ठंडे पानी का वाला मसला जरा होता है थोड़ा सा, बट क्या कहा जा सकता है. अच्छा, बाजी सुन रही है प्रोग्राम एडिलेड में, कहती हैं यार क्या पोइट्री थी पहले की, दो दिस काइंड ऑफ लव डजंट एग्जिस्ट अनफॉर्चुनेटली. ओ यार वो तो रहने दो, ये तो ऐसी बड़ी सती बातें होती हैं. शायर का तो काम ही यही होता है ये सारी बातों का करना, लेकिन हमें कौन सा इन चीजों में पढ़ना है, हमें तो इस सॉन्ग को और इसकी लिरिक्स को एंजॉय करना है. दैट्स इट. फरी सरफराज कहती हैं डेंटिस्ट्री इजंट एक्सपेंसिव, इग्नोरिंग इज. अच्छा, ये सबसे बड़ा दिफा होता है ये इसका ना, कि दांतों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो चीज महंगी बन जाएगी. नहीं, डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव, इग्नोरिंग इट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. दोनों चीजें एक्सपेंसिव हैं यार. ये क्या बात आ गई आपने, ये क्या डाइकोटोमी क्रिएट कर दी. नहीं, तो डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने भी इस गाने को पसंद किया. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा जी, पीर जहीर साहब कहते हैं चाइनीज डेंटिस्ट इज चीप इन ली मार्केट इन क्लिफ्टन DHA, आगा खान टू एक्सपेंसिव, मे बी सम मटेरियल. हाँ यार, मैं रोजाना सदर से गुजर रहा होता हूँ आजकल ना. मैं शारा फैसल में बहुत ट्रैफिक होता है, तो मैं ना एम्प्रेस मार्केट वाला रोड ले रहा होता हूँ. वहाँ पे वो पेशावरी आइसक्रीम की लाइन में देखा यार कितने चाइनीज डेंटिस्ट की दुकानें होती हैं. मुझे तो पता नहीं आप किसी ने करवाया इलाज वहां से कभी यार. मुझे जाते हुए मैं तो कभी ऑप्शन ना लूँ यार. वो दांतों के मामले में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए. पता नहीं, आई एम श्योर अच्छे होते होंगे चाइनीज. डॉक्टर फू वू, वहाँ पे उनकी दुकानें होती हैं. आई डोंट नो क्या सीन है. असली चाइनीज है भी या नहीं ये भी है ना. वो मतलब गिलगित बल्तिस्तान का बैठा है, हमारा हसनैन बैठा हुआ है, वो चाइनीज डॉक्टर शू बन के, बड़ा चला असली बड़ा मसला हो जाए. एनीवे चलें. शाहिद जमील कश्मीरी कहते हैं आम जिंदगी में जो बंदा कर्ज लेता है उसकी जिंदगी में आसानी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन IMF से कर्ज लेकर आम पाकिस्तानी की जिंदगी मजीद मुश्किल क्यों हो जाती है. अच्छा, शायद ये सवाल, आई थिंक इसका जवाब मैं इससे पहले काफी दफा ये बात जो है ना वो दे चुका हूं, और वो ये है कि देखिए IMF आपसे डिमांड क्या करता है यार. इतनी दफा बताया है ये ना कि अब तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे. IMF आपसे ये कहता है कि देखो बेटा, आपकी जो हरकतें हैं ना वो बहुत ही कोई, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोल रहा, हम गली मोहल्ले की जबानें बोल देते ना, बहुत वो वाली हैं. तो ये अपनी जो वो वाली हरकतें हैं ना उनको बंद करो, ठीक है. इंसान के बच्चे बन के बिहेव करो. अगर तुझे पैसा चाहिए तो मसला क्या है, मसला ये. IMF भी तो यही कहता है यार, तुम्हें भी तो IMF भी कहता होगा कभी कभार कि तुम्हें भी शर्म आती होगी, बेशरम, हर थोड़े दिनों में आके पैसे मांगना मुझसे शुरू कर देते हो. तो तुम जो हो वो क्या
किस तरह? तो कोई इज्जत नफ्स है तुम्हारी? हर थोड़े दिनों में आके भीख मांग रहे होते हो मुझसे. ये तो अभी शहबाज शरीफ साहब बोल भी चुके हैं ना कि हम सऊदी अरब दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं, वो भी हमसे कहते हैं कि पता नहीं आप क्या बहाना मांग के पैसे को, जिस तरह की बात की थी उन्होंने. सो IMF आपसे कहता है कि देखो अपनी कुछ चीजें दुरुस्त करो. तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो वो तुम्हें जेब नहीं देता. तुम एक गरीब आदमी हो और तुम ये बात मान लो कि तुम एक गरीब आदमी हो, और जब तक तुम जो है वो अपने हालात ठीक नहीं करोगे, और क्योंकि देखो मेरे पास पैसा है, देखो पैसा देने वाले की फिर मैं हरगिज ये नहीं कह रहा दैट IMF नोज एवरीथिंग. आई मीन पिछले 2 साल से तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको बेहतरीन तरीके से IMF मिस कर रहा होता है. आई मीन जस्ट इमेजिन द एनालिस्ट दैट दे सिटिंग देयर. बट वो बहुत सारी बातें जो आपके साथ करते हैं वो इतनी गलत कर नहीं रहे होते हैं. वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से कहता है अपने टैक्स के सोर्सेज बढ़ाओ. अच्छा, पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल महंगा इसलिए हो रहा है बिकॉज हुकूमत, IMF कहता है कि अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ, तुम अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ यार. अब रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ तो हम टैक्स अगर इंप्लीमेंट करें, शब्बर भाई आके CNIC की रिक्वायरमेंट डालते हैं, सनतकार आके हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन, सॉरी हमारे जोड़िया बाजार वाले जो हमारे जो सेठ है, वो आके सड़क बंद कर देता है, रीगल पे पथराव करता है, सिग्नल तोड़ देता है, कहता है मर जाऊंगा, टैक्स नहीं दूंगा. तो ऐसे मुल्क में फिर क्या बचता है? फिर आपके पास बचते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लगाएं तो यार बात यही है ना, IMF ये कहता है कि यार तेरी कमाई जो है वो 5 रुपए की है, खर्चे तेरे 12 रुपए के, तो या तो तू अपनी कमाई 10 रुपए कर ले या फिर अपने खर्चे कम करके 7 रुपए पे ले आ. वो गलत बात क्या कर रहा है? अब जब ये चीजें आप करेंगे तो फिर ज़ाहिर सख्तियां तो होंगी बिकॉज आपकी जिंदगी. अच्छा, दिस कपल्ड विद हमारे यहाँ जो लॉबीज बैठी हुई हैं, हमारे यहाँ जो माफियाज बैठे हुए हैं, वो अपना नुकसान, सुबह हमने शुगर माफिया के हवाले से बात की थी ना थोड़ी सी, वो अपना नुकसान नहीं होने देंगे वो. सो दैट इज द प्रॉब्लम. तो IMF इज नॉट द विलन. हमारी हरकतें विलन है, हमारा लाइफस्टाइल विलन है, ये मसला है यार. आई मीन सीरियसली यार, मैं तो एकदम भुन्नोट सा हो जाता हूँ. अपने जो हमारे उमर शरीफ भाई ये लफ्ज यूज करते थे, भुन्नोट सा, एकदम दिमाग घूम जाता है मेरा कि मैं ट्वीट जब कभी कभार इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो विंटर्स में शादियां चल रही होती हैं माशाल्लाह, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. उन शादियों में जो पुरतायुश किस्म की शादियां हो रही होती हैं, अच्छा उसमें क्या होता है, कुछ तस्वीरें तो इंस्टाग्राम की जीनत बन जाती हैं, लेकिन कुछ शादियां होती हैं जहां पे लाइव शराब सर्व की जा रही होती है, वो तो इंस्टाग्राम पे लगाई भी नहीं जा सकती. यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जरा मिडिल क्लास नॉर्थ नाजावादी किस्म के लोग हैं. हम जब पहली दफा इस तरह की शादियों में गए ना, हम तो कांप गए थे कि यार वहां पे उसको बताना पड़ रहा था वेटर को कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए. उसने कहा सर कोल्ड ड्रिंक में कुछ डाल के लाओ. मैंने कहा नहीं, कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के लाओ. ओके कि रम यूज डाल दो लोग कर देते हैं और ये सारी चीजें. हमने कहा नहीं भाई ये किधर आ गए ये. तो ये आप हैरान रह जाते हैं जिस तरह की पुरतायुश जिंदगी हम पाकिस्तानियों के एक सर्टेन क्लास जो है ना वो गुजार रही है. क्या बताऊं यार. तो भाई शायद भाई IMF विलन नहीं है, एज आई सेड, विलन हमारा लाइफस्टाइल है. इस बारे में आप सोचिएगा इस हवाले से. ठीक हो गया. अच्छा जी, दौर क्या सीन है, और ये सीन है दैट चाइनीज डेंटिस्ट के बारे में कुछ आया है. ओके, अहमद अयूब साहब कहते हैं चाइनीज डेंटिस्ट, वंस आई वेंट टू पिक माय फादर फ्रॉम वन ऑफ दीज एट सदर, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, द गाय वाज होल्डिंग अ नोकिया 3310 like phone with torch in his mouth and Abu was sitting यार ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये चाइनीज डेंटिस्ट वाली गेम कुछ है. डॉक्टर चाओ यूंग फैट. ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट और कोई मैसेज आया है अभी तक चाइनीज वाला. हाँ, फरहान रजा कहते हैं हमारे ससुर वही से कराते हैं, लाजमी गिलगिती हैं, उनको मैं गुलशन लेके गया, कहते हैं नहीं कराऊंगा यहाँ से. मोस्ट ऑफ देम आर टेक्नीशियन बट परफेक्ट इन देयर वर्क. ऑलराइट, यानी क्वैक्स हैं, कोई कंपाउंडर हो जाते हैं ना कोई. अक्सर वो फार्मेसी वाले भी तो डॉक्टर बन जाते हैं. बट हामिद साहब कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी स्वीट एंड क्यूट व्हाइल पासिंग कमेंट्स ऑन सर्विंग लिकर. सर क्या करें, हमारा वो नहीं बैकग्राउंड वाला नहीं है असल में ना. तो हमें बल्कि किसी ने शुरू में बताया था कि देखो मियाँ, करियर में आगे जाना है तो फिर तो पीनी पड़ेगी, और अगर पीनी नहीं तो कम से कम पिलानी तो पड़ेगी. मैंने कहा भाई ऐसे करियर में आगे ही नहीं जाना यार, हमको करियर में पीछे रहने दो यार, पीने पिलाने वाली गेम नहीं होने वाली यार. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है. फैसल कहते हैं हु विन फा आई गॉट इट डन वे वे बैक. ओहो, डॉक्टर हूँ है यानी वहां पे यार एक है. अच्छा जी, और क्या है, और ये सीन है कि ठीक है चलें जी, आखिरी मिनट बस रह गया है, और कोई और मैसेज तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया. अच्छा जी, स्टे नहीं, मैसेजेस कुछ और आ गए हैं, रिफ्रेश हो गए. गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई, ब्यूटीफुल वेदर हियर. जहीर साहब कहते हैं यार वैसे इस बार तो मिडिल ईस्ट में बेहतरीन मौसम
विंटर्स में हो गया. अब माशाल्लाह मिडल ईस्ट में अच्छा मौसम हो और हरमैन में बर्फबारी के हवाले से वीडियो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यानी बाकायदा उनके ऑफिशियल अकाउंट को, जो हरमैन जो मस्जिदुल हराम वाला अकाउंट है, उनको ट्वीट करना पड़ा कि अबे भाई कोई बर्फ नहीं पड़ी यहाँ पे. यानी लोग बर्फ गिरवा रहे हैं. यानी कमाल है, जो कि अल्लाह की कुदरत. देखें जी, खाने काबा में बर्फ गिर रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ. लेकिन खैर बारिशें बहुत हुई हैं और हमारी एक दोस्त अभी ट्रैवल कर रही हैं सऊदी अरब में. उन्होंने बताई ये बात कि वो उनके पूरे रास्ते, वो काफी लंबी ड्राइव थी और शी वाज टेलिंग अस दैट देयर वाज दिस रेन all along and very unusual weather. अच्छा जी, स्टे ग्रीन कहते हैं if one treated by Sadar dentist then not sure dental problem will be solved but every possibility of getting other incurable problems. हाँ यार, अगर आपको पता है कि वो जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं they need to be properly cleaned and all, so yeah I think that is very very important. ओके जी, हमारे दोस्त अली आदिल अवान साहब ने अपनी परफॉर्मेंस शेयर की है कल की. माशाल्लाह 13,500 स्टेप्स, 10.21 किलोमीटर. भाई आप हमारे चैलेंज में आए ना, सनराइज चैलेंज में, आप तो कल हरा देते काशान को. अली आदिल अवान ये वही दोस्त हैं जो पैदल ऑफिस जाते हैं और माशाल्लाह इन्होंने अपना बहुत वजन जो है वो लूज किया. चलेगा, इस वक्त आगे आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.